2023 का साल अगर किसी के नाम रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है। जिस हिसाब से डोमिनेशन दिखाई है टीम ऑस्ट्रेलिया ने, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि हर फॉर्मेट में, WTC देख लीजिए, चाहे आप एशेज देख लीजिए या फिर फाइनली ODI वर्ल्ड कप 2023 देख लीजिए, वहां पे हमने डोमिनेशन देखी है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, और साथ ही साथ और हमने डोमिनेशन देखी है पैट कमिंस की। और ऐसे में एक बहुत बड़ा अवार्ड यहाँ पे ICC की तरफ से अब ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन ना सिर्फ फॉर्मेट में बल्कि अब ICC के अवार्ड में भी देखने को मिली है। पैट कमिंस ने एक बहुत कमाल का अवार्ड जीता है और साथ ही साथ उस्मान ख्वाजा का भी नाम आया है सामने। बिल्कुल, अगर आपको बताएं तो अब यहाँ पे कल से जो है ICC ने अवार्ड्स अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और लास्ट फाइनली सबसे बड़ा मोस्ट अवेटिंग अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिलने वाला है, जिसमें T20 का अवार्ड जो मिला था वो सूर्य कुमार यादव को मिला था भारत की तरफ से। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को। लेकिन इसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया गया, जिसमें अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को वो अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद सबसे मोस्ट अवेटिंग अवार्ड की अगर बात करें जो कि है और यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसमें आपके 4 नॉमिनीज थे, 2 ऑस्ट्रेलिया के और 2 भारत के, एक विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ट्रैविस हेड और कप्तान पैट कमिंस, जिसमें कप्तान पैट कमिंस का साल 2023 सबसे ज्यादा शानदार रहा था, ड्रीम साल उनका रहा था और उसका उनको अवार्ड मिला है। साल के अंत में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस को मिल चुका है। बिल्कुल, ODI वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था फाइनल का मुकाबला, और यहाँ पे नॉमिनी जो थी वहां पे भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही मुकाबला था, और वहां भी ऑस्ट्रेलिया ने जो है ट्रॉफी जीत ली और यहाँ पे भी पैट कमिंस ने बाजी मार ली। लेकिन वेरी ऑनेस्टली पैट कमिंस डिजर्व भी करते थे। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का साफ साफ मतलब है कि कोई एक फॉर्मेट नहीं, कोई एक फ्रेंचाइजी या टीम नहीं, बल्कि अपने देश के लिए सभी फॉर्मेट में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा है, और उसमें पैट कमिंस ने जिस हिसाब से एज ए कैप्टन लीड करा है फ्रॉम द फ्रंट, मेरे को लगता है 2023 वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा होगा जिस हिसाब से पैट कमिंस ने खेला, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपनी एक्चुअल क्रिकेट दिखाई, जिस हिसाब से कमबैक्स दिखाए वहां पे, चाहे वो एशेज का कह लीजिए, ODI वर्ल्ड कप का कह लीजिए। पहले कुछ मुकाबले हारने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी ले जाएगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, और उसमें पैट कमिंस का एज अ ऑलराउंडर, एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन बहुत कमाल का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो कहीं ना कहीं अग्रीड कि पैट कमिंस डिजर्व भी करते थे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ एक तरफ जैसे टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को अवार्ड मिला है, कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि उस्मान ख्वाजा को इतना वो डिजर्विंग शायद नहीं थे, उन्हें मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन उस्मान ख्वाजा वाज द ओनली क्रिकेटर इन 2023 जिसने अपने टेस्ट में 1000 रन भी कंप्लीट किए थे। ऐसे में वो बहुत डिजर्विंग थी क्योंकि उनके क्रूशियल रन बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो काफी क्रूशियल थी, जहाँ टीम को जरूरत थी। ओपनिंग स्टैंड जो उनका था वार्नर के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे में कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा जेन्युइन डिजर्विंग थे। और अगर दूसरी तरफ कप्तान पैट कमिंस की बात करें तो उनसे डिजर्विंग इस समय और कोई नाम ऊपर आता भी नहीं है। वहां पे सारी ICC की ट्रॉफीज जो भी थी उन्होंने अपने नाम यहाँ पे करी। साल 2023 में WTC का यहाँ पे अवार्ड जीत लिया, जबकि उससे पहले जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे थे भारत से, साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन कंपेंसेट हुआ जब ICC की ट्रॉफी उन्हें मिली WTC के, भारत को वहां पे हराकर। ODI वर्ल्ड कप में भी भारत पूरी जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहां पर भी पूरा क्या कहते हैं मुकाबला अपनी तरफ मोड़ लिया और ट्रॉफी 6ठी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी पैट कमिंस का बहुत शानदार था। बैट से बात करें या बॉल से बात करें, 422 रन उन्होंने बैटिंग से बनाए, 59 विकेट बॉलिंग में चटकाई सिर्फ 24 मुकाबलों में। तो आप देख सकते हैं कि कप्तान पैट कमिंस का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल, और साथ ही साथ इन सभी विकेट्स में एक विकेट विराट कोहली की भी होगी, जहां पे अपना जो मुकाबला है उन्होंने वन साइड कर दिया था एक तरह से कह सकते हैं। जो वो फाइनल का मुकाबला था ODI वर्ल्ड कप, वहां से सब फैंस, क्रिकेट फैंस पैट कमिंस को तो इंडियन फैंस जान गए होंगे बहुत अच्छे से, जिस हिसाब से उन्होंने वो विकेट ली थी वहां पे कंट्रीब्यूट करा था। एंड क्या ही साल गया पैट कमिंस के लिए, उस्मान ख्वाजा के लिए। एंड एक बात बहुत कमाल किया कि तीनों ही फॉर्मेट में डोमिनेशन देखने को मिली, लेकिन जो टेस्ट जो नींव है इस क्रिकेट की, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई है। बायलैटरल सीरीज उठा लीजिए, एशेज उठा लीजिए, WTC उठा लीजिए, कमाल की परफॉर्मेंस। तो उस्मान ख्वाजा आज के ओपनर नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ओपनिंग कर रहे हैं और अब भी डटे हुए हैं वहां पे ओपनिंग कर रहे हैं। वार्नर के साथ पार्टनर भले ही बदले, लेकिन वहां पे ख्वाजा का नाम सबसे ऊपर आता है जब भी टेस्ट की बात होती है। एंड एज ए टेस्ट टीम भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। मेरे को लग रहा है अगर स्टैंडर्ड ही किसी ने सेट करा है टेस्ट का तो वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने करा है। और हाल फिलहाल में जहां पे टेस्ट कुछ खास प्रायोरिटी नहीं दे रहे, लोग इतने लंबे नहीं चल रहे, वहां पे ऑस्ट्रेलिया आज भी बहुत कॉम्पिटिटिव टेस्ट खेलती है और साथ ही साथ मानी भी जाती है कि कमबैक
अगर कोई करता है टेस्ट में, अगर आपको बिल्कुल। सीखना है कमबैक कैसे करते हैं टेस्ट में, तो अब ऑस्ट्रेलिया के जो मैजिकल विनिंग मूवमेंट्स है आप पारियां उनकी उठा के देख सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर 1 कैप्टन कहीं ना कहीं माने जाते थे वो आपके रिकी पॉन्टिंग की बात होती थी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग के बाद अगर कोई कैप्टन अब याद होएगा तो मुझे लगता है पैट कमिंस का नाम ही वहाँ पे आने वाला है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में सारी आईसीसी ट्रॉफी से कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी टीम को दिलवाई है। जहाँ पे कहीं ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एक टाइम में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी वो नेचुरल गेम नहीं दिखा रही है, क्योंकि सीरीज जो थी वो लगातार हार रही थी। भारत से भी हारी, साउथ अफ्रीका के साथ खेली, वहां पर भी हारी, तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका अपने एक्चुअल टच में नहीं है यहाँ पे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और शायद से वर्ल्ड कप में हमें इतना उनका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया है जो बड़े मैचेस की टूर्नामेंट्स वाली टीम मानी जाती है, और वो उन्होंने दिखाया। वर्ल्ड कप की शुरुआत में मुकाबले हारी 2, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, एक मुकाबला हारी भी नहीं, उल्टा डोमिनेंटली वहां पे जीत हासिल करी। फाइनल में जाके जिस तरह उन्होंने भारत को वहां पे हराया, पैट कमिंस की कप्तानी वो बहुत ही ज्यादा नंबर 1 हमें देखने को मिली। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उनकी कप्तानी अच्छी थी, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा था। आखिरी साल का जो अंत भी क्या, यहाँ पे पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके दिखाया, जिसमें उन्होंने अपना दूसरा 10 विकेट हॉल भी हासिल किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद ने सीरीज भी जितवाई, जिसमें उनका खुद का रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। बिल्कुल, और अभी वेस्ट इंडीज में भी डोमिनेशन ही दिखा रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस हिसाब से खेल रही है। और एक बात तो ये बहुत क्लियर है कि इंडियन फैन, एज ए इंडियन फैन तो दिल तो यही चाहता था कि विराट कोहली या जडेजा ये जो है खिताब जीते, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा खिताब है, बट देन अगेन फैक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पैट कमिंस का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिकेट भी अगर देखें, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बहुत कमाल रहा है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।